जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे एक अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। वह दुख उसे हर दिन सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यापन करो जो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी की सोच में धनंजय पड़ गया। फिर मंदिर में आते जाते ब्राह्मणों को देख पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तुम अन्न छोड़ बैठे हो, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। स्त्री से एक बात कही तो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता था। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी की सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता था। शब्द की खोज करने का निकला था। उसे यह सुनने को मिला। धनंजय के उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है माँ मैं, और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। किस दिन तक ये 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुने, प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। सुने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों का रस रख कर, सुपारी या घृत, कुमारी, गोवर पाठ, गुरु वृक्ष को सामने कर, पीपल को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या में आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगी, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले और ले जा। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई है प्रकट हुई और धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं। कितनी ही हथियारियां बांधी पहरे देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको देखिए हमारी अपनी दशा क्या हम बताएं।
माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिखा। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बताया, बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, इसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उनकी सब बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा, संतान नहीं है इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अपनी इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे दंपति ने सुलक्षणा से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न हुए और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर लगी तो वह धनंजय के आने की राह देखने लगी थी। दिन बीते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ते ही उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भाग दौड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। दबाया इसी समय बहू ने उसको व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आकस्मिक आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई जिसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय की आंख खुली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माताजी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और लूट गए हुए भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग से घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, ये माँ अन्नपूर्णा की कथा है। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे। जय माँ अन्नपूर्णा।